Assalamu alaikum. Today I will tell you the power of Surah Al-Fatiha for healing purpose. Surah Al-Fatiha को अश-शिफा कहते हैं क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल-फातिहा हर बीमारी के लिए एक इलाज है, ना कि सिर्फ जिस्मानी बीमारियों के लिए बल्कि रूहानी बीमारियों के लिए भी सूरह अल-फातिहा एक इलाज है। आज हम हदीस के ज़रिए मुख्तलिफ़ हदीसों के ज़रिए ये जानेंगे कि सूरह अल-फातिहा रुकिया है। एक हदीस में आता है, अबू सईद बिन मौला, सही बुखारी की हदीस है, फरमाते हैं कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आपने मुझे पुकारा तो मैं नहीं गया। मैंने अपनी नमाज़ कंप्लीट की, फिर मैं गया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आए जब मैंने तुम्हें बुलाया। तो अबू सईद बिन मौला फरमाते हैं, मैं नमाज़ पढ़ रहा था या रसूल अल्लाह। इस पर अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? या अय्युहल्लज़ी आमनुस्तजीबु लिल्लाहि व लिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। तो अबू सईद बिन मौला शर्मिंदा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज मैं नमाज के बाद तुमको कुरान की एक अजीम सूरत बता के जाऊंगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ कामों में मशरूफ़ हो गए और वो मस्जिद से उठकर जाने लगे, यानी उनके जहन से निकल गया कि उन्हें कुछ बताना था। इस पर अबू बिन सईद मौला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपको मुझे कुछ बताना था। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिमाइंड कराया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हिया सबुल मसानी वल कुरआनुल अज़ीम अल्लज़ी ऊतीतु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तुम्हें मैं बताने लगा हूँ जो कुरान की सबसे अजीम सूरत है वो ये है। हिया सबुल मसानी, ये 7 ऑफन रिपीटेड आयत वाली सूरत है। इसको कसरत से पढ़ा जाता है, हम लोग नमाज में भी पढ़ते हैं, हर रकात में पढ़ते हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह। वल कुरानुल अज़ीम, और यही तो है कुरानुल अज़ीम, अल्लज़ी ऊतीतु, जो मुझे अता की गई है। यानी अल्लाह के नबी ने सूरह फातिहा को कुरान अज़ीम कहा। सूरह फातिहा मक्की सूरत है और ये कुरान की पहली सूरह है, इसलिए इसको अल-फातिहा यानी खोलने वाली कहते हैं। इस सूरह को अर-रुकिया भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहा गया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया है कि सूरह अल-फातिहा हर किस्म की बीमारी के लिए शिफा है। जिस्मानी बीमारी के लिए तो शिफा है ही, साथ साथ रूहानी बीमारियों के लिए भी शिफा है। रूहानी बीमारियां जैसे बेसुकूनी, बेचैनी, अगर हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो हमें उससे सुकून मिलता है, हमारी रूह को सुकून आता है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं कुछ सहाबाओं के साथ था और हम एक कबीले से गुज़रे। रात हो गई तो हमने उनसे मदद मांगी, कहा कि हमें कुछ खाने पीने को दो, ठहरने की जगह दो, लेकिन वो लोग जो कबीले वाले थे वो बहुत रूड थे। उन्होंने मना कर दिया कि जाओ यहाँ से, हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। जबकि उस दौर का ये था कि मेहमानों की बहुत इज़्ज़त करते थे। जो सफ़र पे रहते थे ट्रैवलर्स, उनको खाने पीने का सामान लोग देते थे, लेकिन वो कबीले वाले बहुत रूड थे, उन्होंने मना कर दिया। तो जो सहाबा कराम और अबू खुदरी रज़ी अल्लाह ताला थे वो बहुत ही सैड हुए और फिर उन्होंने उस कबीले से निकल कर बाहर अपने खैमे लगा लिए और वहीं रहने लगे। इसी बीच क्या हुआ, वो जो कबीला था उनके जो सरदार थे उनको बिच्छू ने काट लिया। तो वो जो कबीले वाले थे वो बड़े परेशान हुए, हैरान हुए, क्योंकि उनके कबीले वाले लोग जो थे वो बाहर गए थे। तो वो लोग जो झाड़ फूँक करते थे वो बाहर गए थे। तो वो लोग हैरान परेशान होकर फिर इन लोगों के पास आए, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सहाबाओं के पास आए और पूछा कि क्या आप लोगों में से कोई है जिनको दम करना आता, रुकिया करना आता हो या इलाज करना आता हो इसका। तो एक हदीस में आता है, मुस्लिम शरीफ में आता है कि अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला ख़ुद गए और उन्होंने उस जो सरदार था उनका उन पे दम किया। सूरह फातिहा है, एक हदीस में आता है कि 7 मरतबा दम किया। तो वो जो सरदार था उनका वो ऐसे ठीक हो गया जैसे उनको कभी कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन सिंस कि वो लोगों ने, कबीले वालों ने इन लोगों की मदद नहीं की थी, तो अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी कहा कि क्योंकि तुमने हम पर एहसान नहीं किया था इसलिए हम भी तुम पे एहसान नहीं करेंगे। हमको इस दम के बदले में, इस इलाज के बदले में कुछ अज्र चाहिए, कुछ चाहिए। तो उन लोगों तैयार हो गए, उन लोगों ने बकरी और शीप देने के लिए तैयार हो गए। तो उन्होंने जब दिया तो अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला खुश हुए और वो सहाबाओं के पास लेकर आ गए।
بکریوں کو اور شیپ جو بھی بھیڑ وغیرہ تھی ان کو لے کر. تو صحاباؤں نے جب دیکھا تو انہوں نے بولا کہ ہم اس میں سے تب تک نہیں کھا سکتے جب تک ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی پرمیشن نہ لے لیں کہ رقیہ کے بدلے میں ہم اجر لے سکتے ہیں. مطلب یہ جائز ہے کہ ہم رقیہ کریں، دم کریں تو اس کے بدلے میں ہم اجر لے لیں. تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تعجب کا اور حیرانی کا اظہار کیا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ سورہ فاتحہ رقیہ ہے. مطلب میں نے تو کبھی نہیں بتایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، حیران ہوئے اور خوش ہوئے. تو پھر صحابہ لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہم اس میں سے کھا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بالکل کھا سکتے ہو، بلکہ اس میں سے میرا بھی حصہ لگاؤ تاکہ یہ ہو جائے کہ یہ حلال ہے. تو پھر اس سے ہمیں دو باتیں پتہ چلتی ہیں. نمبر 1، سورہ فاتحہ رقیہ ہے. ویسے تو پورا قرآن شفا ہے، پر سورہ فاتحہ کا اسپیسیفکلی حدیثوں میں ذکر آتا ہے کہ سورہ فاتحہ رقیہ ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ہم اسے کتنی بھی دفعہ پڑھ سکتے ہیں، بس یہ ہے کہ یقین کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے. آپ کا فرم بلیف ہونا چاہیے کہ ہاں یہ سورہ فاتحہ ہے اور یہ شفا ہے اور یہ مجھے شفا دے گی. یقین ہونا چاہیے. باقی آپ تعداد کچھ بھی مقرر کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اللہ ہمیں اور آپ کو ہدایت دے، پورے قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.